Good morning students. Today we are going to start new chapter of our environment textbook, that is chapter number 7. The name of the chapter is Riya's Train Got Late, which is the continuation of our previous chapter Riya's Journey from standard 4th subject environment. So students, this chapter is the continuation part of our previous chapter. Our previous chapter was Riya's Journey. हमने अपने प्रीवियस चैप्टर को जो कंप्लीट किया अभी, ये चैप्टर बिल्कुल उसका कंटिन्यूएशन है। हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो रिया की ट्रेन थी वो कहाँ तक पहुंची थी, प्रीवियस चैप्टर में नडियाद स्टेशन तक। अब उसके आगे, क्योंकि हमें पता है कि जो रिया है वो कहाँ तक ट्रेवल कर रही थी, द कच्छ एक्सप्रेस नाम की ट्रेन से वो जो ट्रेवल कर रही थी उसका लास्ट स्टेशन था वो था वापी। तो अभी तक तो उसकी ट्रेन नडियाद ही पहुंची है। अब नडियाद से जो वापी तक का स्टेशन है वो हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर। ओके, सो ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 49, पेज नंबर 49 इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, डन। सो लेट्स स्टार्ट। एंड सॉरी, you can clearly see that there is a clock in this page, and in the left side you can see that there is a date given, that is 29 May, when Riya started her journey. The date was 28 May and now the date is 28 May, means के अभी मॉर्निंग हो चुकी है। उसने नाइट में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और अभी मॉर्निंग हो चुकी है, और इन द मॉर्निंग इट इज 5 o'clock. We can clearly see it in this clock. Okay, so let's start. And walk. Our train halted at some platform. I sat and looked outside from the window. Now, what happened? कि ट्रेन जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे जाके रुक जाती है और तभी वो सो रही होती है रिया, तो उसकी आँख खुल जाती है और वो विंडो से बाहर देखती है कि कौन सा स्टेशन आया, कि क्या आया, ट्रेन क्यों रुकी है। There was a clock hanging on the wall. The clock was hanging on the wall. It was 5 o'clock in the morning, and in the clock, क्या टाइम हो रहा था? 5 o'clock in the morning. Beside it, on the pillar, Vadodara Junction was written in the circle board. क्लॉक के साइड में एक सर्कल बोर्ड था ऐसे, और इस पे लिखा हुआ था वडोदरा जंक्शन। ओके, यहाँ से उसे पता चला कि उसकी ट्रेन जो है वो वडोदरा स्टेशन तक पहुंच चुकी है। उनकी ट्रेन जो थी वो वडोदरा स्टेशन पहुंच चुकी थी। My brother was still sleeping and her brother was still sleeping. उसका भाई अभी भी सो रहा था। It was an instruction on Mike that the train running between Vadodara, Surat, Valsad, Vapi, Mumbai will be 2 hours late. Now, उनकी ट्रेन स्टेशन पे आके रुकती है, तब उसे क्या सुनाई देता है? एक इंस्ट्रक्शन सुनाई देती है कि जो ट्रेन वडोदरा से मुंबई तक ट्रेवल करने वाली थी, उसके बीच भी ये सारे स्टेशन आने वाले थे, वलसाड, सूरत, वापी एक्सेट्रा, तो वो ट्रेन जो थी वो 2 hours लेट निकलने वाली थी। Father said, brush your teeth, meanwhile I am getting tea for you. So her father ने उसको बोला कि अपना जो मॉर्निंग का रूटीन है, जो अपना ब्रश करना है, वॉशरूम वगैरह आपको जाना है, तो जाके आओ, तब तक मैं आपके लिए टी लेके आता हूँ। We completed all morning activities, और उन्होंने अपनी मॉर्निंग एक्टिविटीज कंप्लीट कर ली। At that time father came
of only 3. तो उसका जो ब्रदर है, उसके ब्रदर का नाम क्या था? हिमांशु, और उसके फादर, वो तीनों मिलके ट्रेन से उतरते हैं और फैसिलिटीज दिखाने लेके जाते हैं उसके फादर. Father showed us all the facilities like ticket window, ticket checkers room, waiting room, parcel room, toilet bathroom facility, facility of drinking water, canteen etc. on the platform. उसके फादर ने उसे सारी फैसिलिटीज दिखाई, जैसे कि टिकट विंडो है जहाँ पे आप टिकट बुक करवाते हो या फिर कैंसिल करवाते हो या रिजर्वेशन वगैरह करवाना है तो वो आप टिकट विंडो पे करवा सकते हो. देन टिकट चेकर्स रूम, जो हमने पढ़ा था कि जो टिकट चेकर रहता है उसका एक रूम होता है, उसे एक ऑफिस प्रोवाइड किया जाता है, वो टिकट चेकर्स का रूम होता है. देन वेटिंग रूम, आपकी ट्रेन अगर लेट है या फिर आप जल्दी पहुंच गए हो तो आप उस वेटिंग रूम में वेट कर सकते हो. देन पार्सल रूम, हमें ट्रेन या रेलवे ये भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं कि आपको अपना पार्सल वगैरह भेजना है, जैसे कुरियर वगैरह होते हैं ना, वैसे ही पार्सल वगैरह भेजना है तो हम ट्रेन के थ्रू भी अपने पार्सल्स भेज सकते हैं. ओके. देन टॉयलेट बाथरूम फैसिलिटीज, जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम की फैसिलिटीज भी होती है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज और कैंटीन. प्लेटफॉर्म पे कैंटीन भी है कि अगर आपको कुछ स्नैक्स वगैरह खाना है या कुछ नाश्ता वगैरह करना है तो आप कैंटीन से कर सकते हो. ओके. We saw many trains at the station from the bridge which was used for crossing one platform to another. उन्होंने बहुत सारी ट्रेन्स देखी. कहाँ से देखी? कहाँ से देखी उन्होंने ट्रेन? तो उन्होंने ब्रिज से ट्रेन्स देखी. जो ये ब्रिज क्या था? स्टेयरकेस ब्रिज था कि आप दो प्लेटफॉर्म के बीच में जो जगह होती है जहाँ से ट्रेन्स आते हैं, जहाँ पे ट्रैक बने होते हैं, उन्हें अगर आपको क्रॉस करना है तो ये बहुत डेंजरस है कि आप ट्रैक से उसे क्रॉस करें. एक प्लेटफॉर्म से उतर के ट्रैक के थ्रू आप उसे क्रॉस करें, ये बहुत ही डेंजरस है. हो सकता है कि लोग उसे क्रॉस कर रहे हो और उतने में ट्रेन आ जाए तो एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकते हैं. इसलिए वहाँ पे स्टेयरकेस बनाया जाता है, स्टेयरकेस ब्रिज बनाया जाता है, जिससे वहाँ पे सीढ़ियाँ होती है जिससे आप ऊपर चढ़ते हो और फिर एक ब्रिज जैसा होता है और फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे वापस स्टेयर्स होते हैं जिससे आप नीचे उतर सकते हो. देखो आपको इस पिक्चर में क्लियरली दिखाई दे रहा होगा. ओके. यू कैन क्लियरली सी दिस इन पिक्चर. यहाँ पे आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट, we saw the railway staff pouring water from carriages and cleaning the train. उन्होंने ये भी देखा कि जो रेलवे स्टाफ थे वो क्या कर रहे थे कि जो रेलवे कोचेस थे, जो ट्रेन के कोचेस थे, उसमें कैरियेजेस से पानी भर रहे थे. वो पानी क्यों भरते हैं? ताकि आप टॉयलेट्स और बाथरूम में वो पानी यूज़ कर सके, वो वाटर आप यूज़ कर सके फेस वॉश करने के लिए या फिर कुछ और काम के लिए, हाथ वगैरह धोने के लिए. और वो जो ट्रेन थी उसको क्लीन भी कर रहे थे उस पानी से. Some sweepers were cleaning the railway tracks. और कुछ स्वीपर्स जो है वो रेलवे ट्रैक्स भी क्लीन कर रहे थे. We had no idea how time flew during our visit the station. उन्हें पता ही नहीं चला कि ये जो 2 आवर्स थे वो कैसे पास हो गए. उन्हें ये ट्रेन ये फैसिलिटीज वगैरह देखते देखते टाइम कब पास हुआ उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था. I came to know more about railway facilities. उसे रेलवे फैसिलिटीज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली. Indeed, it was enjoyable और उसे बहुत मजा भी आया. I took photographs and videos of some facilities
बहुत सारे ट्रेन्स वगैरह आती जाती है, तो हो सकता है कि आगे कुछ एक्सीडेंट हुआ हो। और हो सकता है नेक्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि जो सिग्नल होता है, जो गार्ड होता है, उसने कोई सिग्नल ना दिया हो कुछ रीज़न के वजह से। इसलिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो लेट्स राइट द आंसर। The reasons for Riya's train to start late maybe reason number A, the liquid text between the railway tracks between Vadodara and Mumbai were under repair. ओके, हो सकता है कि जो ट्रैक्स वडोदरा से मुंबई तक जा रहे हो, उनके बीच में जो ट्रैक्स हो वहां पे कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा हो। ओके, सेकंड रीजन में भी there may have been an accident, there may have been an accident. Okay, next reason, the train might not have got the signal to move forward. ओके, ऐसा इसलिए हो सकता है कि आगे जिस स्टेशन पे ये ट्रेन जाने वाली हो, जिस स्टेशन पे ये ट्रेन जाने वाली हो, उस स्टेशन पे कोई ट्रेन ऑलरेडी रुकी हुई हो सकता है कि वो ट्रेन खराब हो या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, इस वजह से ये ट्रेन को जाने के लिए रास्ता नहीं होगा, जगह नहीं होगी, इसलिए हो सकता है कि इसलिए रोक के रखा हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which places did Riya visit at the station? आपको ये लिखना है इस क्वेश्चन, आपसे ये पूछा गया कि रिया के फादर ने उसे कौन-कौन सी जगह विजिट कराई, उसने कौन-कौन सी जगह विजिट की स्टेशन पे। ओके, तो हमने अपने चैप्टर में पढ़ा कि रिया ने जो है वो रेलवे स्टेशन पे बहुत सारी फैसिलिटीज देखी, उसके फादर ने उसे बहुत सारी फैसिलिटीज दिखाई, जैसे टिकट विंडो, टिकट चेकर्स रूम, वेंडर वेटिंग रूम, पार्सल रूम एक्सेट्रा, वाटर फैसिलिटीज, टॉयलेट बाथरूम फैसिलिटीज, कैंटीन, फिर ब्रिज जो प्लेटफॉर्म से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए होता है। ओके, सो लेट्स राइट क्वेश्चन नंबर 2। रिया सॉ टिकट विंडो checkers room, parcel room, waiting room, then toilet bathroom facilities, drinking water facility,
then staircase bridge, stair bridge, ओके एक्सेट्रा। उसने ये सारी चीजें उसके फादर ने उसे दिखाया। नेक्स्ट चलो यहाँ पे फिर से रीडिंग सेक्शन दिया हुआ है आपको, रीडिंग सेक्शन इज देयर। यहाँ पे फिर से क्लॉक ड्रॉ की हुई है और यहाँ पे डेट तो सेम है 29 मई एंड द टाइम इज 7 o'clock। जब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ तब हमें टाइम दिया हुआ था 5 o'clock। नाउ इट्स 7 o'clock मीन्स 2 hours पास हो चुके हैं। Let's read. Now there was an instruction on mic that our train would leave Vadodara within 2 minutes. Now उन्हें ये इंस्ट्रक्शन मिल गई थी माइक पे कि जो उनकी ट्रेन है जो 2 hours लेट थी अब वो 2 मिनट में निकलने वाली है। We got into our carriage, train started. तो वो अपने ट्रेन जो कोच था उनका जो डब्बा था carriage था उसमें वो लोग चले गए और जो ट्रेन थी वो स्टार्ट हो गई। ओके It was morning, atmosphere was very beautiful outside. तो अभी 7 o'clock था मॉर्निंग में, तो जो बाहर का जो व्यू दिख रहा था उसे ट्रेन से वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। Now look at page number 51. Our train was passing level crossing, where people were waiting on both the sides of crossing for the train to pass. अब उनकी जो ट्रेन थी वो कहाँ पहुँच गई थी कि जहाँ से पास हो रही थी वहाँ पे था क्रॉसिंग लेवल। उसमें क्या होता है आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं जा रहे हो रोड से तो अगर रास्ते में कहीं ट्रेन के ट्रैक आते तो वहाँ पे बार्स क्लोज हो जाते हैं अगर ट्रेन आने वाली होती है, और जब ट्रेन वहाँ से पास हो जाती है तब वो बार्स खोल दिए जाते हैं, है ना। तो वैसे उसकी ट्रेन जहाँ से पास हो रही थी उसके दोनों साइड उसे रोड्स दिखाई दे रहे थे और जो बार था वो क्लोज हो चुका था और उसके दोनों साइड लोग वेट कर रहे थे। दे बसेस, कार्स, ऑटो रिक्शा, साइकिल, स्कूटर एंड गुड्स ट्रक्स एक्सेट्रा व्हीकल वर वेटिंग। तो उस रोड के दोनों साइड ऑटो रिक्शा, बस, मोटरसाइकिल, ट्रक्स वगैरह जो थे वो लोग अपने अपने व्हीकल लेके वहाँ पे वेट कर रहे थे कि ट्रेन पास हो, ये बास खुले तब वो जाए। Some people did not switch off the engine of their vehicle. उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने अपने ट्रेन का अपने व्हीकल का इंजन जो था वो स्विच ऑफ नहीं किया था। Due to this there was a lot of smoke and noise in the atmosphere. और इस वजह से क्या था कि सबके इंजन एक साथ स्टार्ट थे तो उसकी वजह से बहुत सारी नॉइस भी आ रही थी, बहुत सारा आवाज भी आ रहा था और उसकी वजह से बहुत सारा स्मोक भी हो रहा था जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर पॉल्यूट हो रहा था। Okay, some people were crossing below the bars of the level crossing and stood near it. How dangerous it is! कुछ लोगों ने क्या किया था कि जो बार्स क्लोज हो चुके थे तो कुछ लोगों को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने वो बार्स के नीचे से जाके खड़े हो गए थे रेलवे ट्रैक के पास। ये कितना डेंजरस है। हो सकता है कभी ट्रेन आए और आप क्या होता है एक्सीडेंटली कोई उसके सामने आ जाए तो वो अपनी लाइफ को जो है वो डेंजर में डाल देते हैं। एट द सेम टाइम आवर ट्रेन क्रॉस्ड अनदर ट्रेन, और जैसे उनकी ट्रेन तो आगे मूव ही कर रही थी, रुकी हुई नहीं थी, तो तभी उनके सामने से एक और बाजू में से एक और ट्रेन पास होती है। Himax and I tried to count the carriages of one such train, but both trains were going very fast, so we could not count the carriages. तो हिमाक्स जो उसका ब्रदर है उसने और ये रिया ने दोनों ने ट्राई किया कि वो जो है उस जो ट्रेन उनके बाजू में से क्रॉस कर रही थी उसके कैरियजेस काउंट करें, बट दोनों ट्रेन इतनी फास्टली मूव कर रही थी कि वो काउंटिंग नहीं कर पाए। ओके, नाउ टू मोर क्वेश्चंस आर हियर। डिड यू एवर पास फ्रॉम द रेलवे क्रॉसिंग? इफ यस, थिंक एंड राइट द सिचुएशन यू फेस्ड व्हेन द रेलवे क्रॉसिंग वाज क्लोज्ड एंड व्हेन इट वाज ओपन। क्या आपने कभी रेलवे क्रॉसिंग से क्रॉस हुए हो, कभी पास किया है? तो अगर इफ योर आंसर इज यस, अगर आपका आंसर यस है तो वहाँ पे कौन कौन सी कैसी सिचुएशन होती है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। यू हैव टू राइट हियर द सिचुएशन दैट यू हैव सीन देयर। ओके, सो लेट्स राइट।
So our answer is yes. At that time, there was a yes, at that time the railway crossing was closed. कब? जब आप या कोई भी वहां से जा रहे हो और उस टाइम पे अगर रेलवे क्रॉसिंग बंद है तो आपने क्या देखा? ड्यू टू the gate was closed, the gate being closed, people on both side, रोड के दोनों साइड, ओके, both side were waiting for it to reopen. रोड के दोनों साइड लोग जो थे वो वेट कर रहे थे कि कब वो जो बार्स थे वो खुले, ओके, विथआउट स्विचिंग ऑफ engine of their vehicle. उन्होंने अपने व्हीकल के इंजन बंद किए बिना लोग रोड के दोनों साइड वेट कर रहे थे. The train whistled. The train whistled. आपने देखा होगा कि अगर आप वहाँ पे वेट कर रहे हो और ट्रेन आने वाली होती है तो बहुत दूर से विसल करती है कि अगर कोई रेलवे ट्रैक पे है तो वो साइड हो जाए, ओके. From a distance, immediately everyone started their vehicles. जैसे ही उन्होंने ट्रेन की विसल सुनी वैसे बहुत सारे लोगों ने अपने व्हीकल स्टार्ट कर दिए, ओके. The train passed. The train passed and passed the guard, meaning the gate opened it. गार्ड ने वो जो गेट था वो ओपन किया. All the drivers of big and small vehicles
क्रॉस ईच अदर। ट्रेन वहां से पास हो गई और जो गार्ड था उसने जो गेट के जो बार्स होते हैं वो ओपन किए, तो बड़े और छोटे व्हीकल्स वाले जो लोग थे उन्होंने सबको बहुत जल्दी थी और सब एक दूसरे से जल्दी निकलने की कोशिश करने लगे। ओके, और उस वजह से वेरियस हॉर्न्स would be heard in a little while, the number of vehicles increased, the number of vehicles decreased, और थोड़े से टाइम में वहां के जो व्हीकल्स थे वो कम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड रिया सी एट द क्रॉसिंग? रिया ने क्रॉसिंग पे, रेलवे क्रॉसिंग जो थी वहां पे जब उसकी ट्रेन वहां से पास हो रही थी तब क्या देखा? तो उसने भी यही सब देखा कि जो ट्रैक उनके जिस ट्रेन पास हो रही थी जिस ट्रैक से, उसके दोनों साइड रोड पे लोग वेट कर रहे थे, लोगों ने अपना इंजन स्विच ऑफ नहीं किया था और जिसके वजह से बहुत सारे नॉइस और स्मोक एटमॉस्फेयर में फैल रहा था। ओके, नाउ टर्न द पेज नंबर 52, page number 52. Later, I was sitting near the window with my eyes closed. फिर वो विंडो के पास, मॉर्निंग का टाइम था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो उसे अपनी आंखें बंद करके वो एंजॉय कर रही थी वहाँ पे विंडो के पास बैठे हुए थे। सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज। क्या हुआ कि जो ट्रेन मूव कर रही थी एकदम से उसका आवाज चेंज हो जाता है। खुट आई ओपन्ड माय आईज, गेस व्हाट आई सॉ? उसकी आंख एकदम से खुलती है, वो अपनी आंख एकदम से खोलती है और सोचो उसने क्या देखा? तो my train was crossing over a big river on a long bridge. उसकी जो ट्रेन थी वो एक रिवर को पास कर रही थी एक ब्रिज के ऊपर से। ओके, मदर सेड इट इज अ ब्रिज ऑफ नर्मदा रिवर। ये जो ब्रिज था वो कौन से रिवर के ऊपर था? कौन से रिवर का था? नर्मदा रिवर। ओके, दिस इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ गुजरात। और जो नर्मदा रिवर है वो हमारे गुजरात की सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ी रिवर है। इट्स वाटर इज गिवन फॉर फार अवे एरियाज थ्रू कैनाल। और जो नर्मदा रिवर का पानी है, जो नर्मदा रिवर का वाटर है वो बहुत दूर दूर एरियाज में पहुंचाया जाता है। नर्मदा का पानी जो है वो कच्छ भी पहुंचाया जाता है कि जिन एरिया में पानी वगैरह नहीं है वो पानी पीने के लिए भी और कैनाल्स के थ्रू उन्हें इरिगेशन मतलब खेती करने के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है। After a while another 2 bridges were seen। और थोड़ी देर के बाद दूसरे 2 ब्रिजेस दिखे। Small vehicles were passing through it। और उनके ट्रेन से 2 ब्रिज दिखाई दे रहे थे और एक व्हीकल ब्रिज में से क्या था कि छोटे छोटे व्हीकल्स पास हो रहे थे। फादर सेड द फर्स्ट ब्रिज इज कॉल्ड गोल्डन ब्रिज। जो फर्स्ट ब्रिज उन्हें दिखाई दे रहा था, ये जो फर्स्ट ब्रिज है वो कौन सा ब्रिज है? गोल्डन ब्रिज। इट इज वेरी ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग ब्रिज। ये ब्रिज जो है गोल्डन ब्रिज वो बहुत ही पुराना लेकिन स्ट्रॉन्ग ब्रिज है। द अनदर ब्रिज बिसाइड इट इज बिल्ट ओवर रिवर नर्मदा। इट इज नोन एज बिगेस्ट केबल ब्रिज ऑफ इंडिया। और जो दूसरा ब्रिज अभी न्यू ब्रिज बना है नर्मदा नदी पर, वो इसे क्या बोला जाता है? केबल ब्रिज। और ये जो केबल ब्रिज है वो इंडिया का सबसे बड़ा केबल ब्रिज है। ओके, देखो यहाँ पे आप दोनों ब्रिजेस की पिक्चर देख सकते हो। ये जो ब्रिज है वो गोल्डन ब्रिज है, जो ओल्ड ब्रिज है हमारा, और ये जो है वो